बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा दोबारा मुतहर्रिक हो गई हैं। आपने उनके ट्विटर के ऊपर ताबड़तोड़ हमले देखे होंगे जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब पे किए। इमरान खान साहब जो बातचीत कर रहे थे लोगों के साथ, और उस बातचीत में वो उनको बता रहे थे, उनके मसाइल सुन रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे। तो उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े गौर से इमरान खान साहब की बातें सुनी और उसमें से कुछ नुक्ते निकाल कर खान साहब पे बौछाड़ की है, तनकीद की। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं कुछ ना कुछ आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, तो अगर ये होती तो तुम अपने अंजाम को पहुँच चुके होते। आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, अवाम पर महंगाई के तूफ़ान को, अपनी नाअहली और नालायकी को तुम जहाद कहते हो, और सुबह उठकर तुम जहाद पर नहीं जाते, तुम अवाम के हक़ पर डाका डालने जाते हो। तुम गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो। तुम लोगों की बिजली और गैस के बिलों से कमर तोड़ने जाते हो। तुम मजलूमों पर जुल्म करने जाते हो। तुम लोगों को दिन दहाड़े अगवा कराने जाते हो और उसे तुम जहाद कहते हो। एक और उन्होंने बात की, तुम पर तो 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने और उसको जहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। ज़रा बाहर निकलो अपने बनी गाला के 300 कनाल के महल से और देखो लोग तुम्हें कैसे झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। और कुछ और भी मरीम नवाज़ साहिबा के स्टेटमेंट्स आए। ये इनको क्यों कहना पड़ा, ये मुतहर्रिक क्यों हो गई, मैं आपको बताता हूँ। वो कौन है जिसको मरीम नवाज़ साहिबा ने भेजा कि जाकर NRO लेकर दो, और एक बंदा नहीं है, बंदे ज़्यादा हैं। और सारी खबर मैं आपको देता हूँ कि एक्चुअली बैकडोर चैनल क्या चल रहा था, जो पूरा नहीं हुआ तो मरीम नवाज़ ने अटैक कर दिया। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। याद करें, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ताकतवर हल्के हैं, ये चले मैं साफ बात करता हूँ, फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने या उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए जो एक किरदार अदा करने की ज़िम्मेदारी थी मुस्लिम लीग नून में, वो शहबाज शरीफ साहब की थी। और अगर ये साफ साफ बात मैं कर देता हूँ कि फ़ौजी क़यादत के साथ ही राब्ते करना चाहते थे शहबाज शरीफ साहब, और वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे। उनकी पार्टी ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इसको जानते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की डील के पीछे भी शहबाज शरीफ साहब थे, और वो कुछ हद तक उनको लगता था वो कामयाब हो रहे हैं। वो जाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को तसल्ली देते थे कि मैं अचीव कर लूँगा, ये बर्फ़ पिघल जाएगी, ये फ़ौज, ये इस्टेब्लिशमेंट हमें वापस सपोर्ट करने लगेगी, थोड़ा मुझे वक्त दें। लेकिन मरीम नवाज़ साहब को जल्दी थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा और कहकर उनके ज़रिए से मोहम्मद ज़ुबैर को नॉमिनेट किया कि ये जाएंगे और जाकर फ़ौज से बात करेंगे। अब मोहम्मद ज़ुबैर का नाम क्यों आया, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक दो मौक़ों पर इस बात का तज़किरा कर चुके थे अपने दोस्तों में कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूं और वो भी मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं। ये बात मरीम नवाज़ तक पहुंची थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने सोचा कि इसी आदमी को इस्तेमाल करते हैं, बंदा भी काबिल भरोसा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भेजा गया, उन्होंने जाकर बात की। अब ये शहबाज शरीफ साहब की तरह कोई पोलिटिकल आदमी तो थे नहीं, ना इनकी पोलिटिकल सोच है, ना उस तरह की ग्रूमिंग है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साफ साफ बात करते हैं। तो उन्होंने जब आर्मी चीफ का जाके असेसमेंट लिया और उनसे बात की नवाज शरीफ के बारे में और मरीम नवाज़ के बारे में, तो उनको फ़ौरन अंदाज़ा हो गया 2-1 मुलाकातों के अंदर ही कि फ़ौज तो इसके अंदर कोई रोल प्ले कर नहीं सकती। और उन्होंने साफ जाके मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फ़ौज आपको रेस्क्यू नहीं करेगी। आर्मी चीफ ने साफ कहा है कि जो आपके मामला कानूनी है जाके अदालतों में फेस करें, और जो आपके मामले सियासी हैं वो जाके पार्लियामेंट के अंदर फेस करें। अपोजिशन लीडर आपका है। लिहाजा इसके बाद बड़ी मायूसी हुई और फिर आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया। अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, यानी माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सर्विंग आर्मी चीफ है, वो मौजूद है अपने ओहदे पे, उसको इतना बुरा भला कहा जा रहा है और उसकी वजह से फ़ौज को भी बुरा भला कहा जा रहा है। ये डेलिबरेटली जब डील नहीं मिली, NRO नहीं मिला, रेस्क्यू नहीं किया आर्मी चीफ ने, और उन्होंने कहा कि जी इदारे जाने और आप जाने, आपके कानूनी मामला जाने और अदालतें जाने, और आपके सियासी मामला जाने और पार्लियामान जाने और सियासी जमातें जाने, मेरे इसमें क्या किरदार है, मुझे इसमें ना घसीटें आप। तो इसके बाद इन्होंने फ़ौज पे अटैक कर दिया। लेकिन उससे पहले फ़ौज ये बात समझ गई थी, इसलिए उन्होंने वक्त से पहले इस बात का इशारा दे दिया और स्टेटमेंट दे दिया कि मोहम्मद ज़ुबैर हमारे पास डील मांगने के लिए आए थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे पास इसलिए आए थे कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में बात करना चाहते थे, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा सीधा है कि पॉलिटिकल मामलात में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है।
आपके कानूनी मामलात में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, अदलिया जाने और पार्लियामेंट जाने। अब इस पर उनकी उम्मीद टूट गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने जितनी मेहनत की थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बर्फ़ पिघलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो नाउमीद नहीं हो रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर जाते ही नाउमीद हो गए, उन्होंने आगे साफ का कुछ नहीं होना, आपका कुछ नहीं बन सकता, ये आर्मी आपको रेस्क्यू नहीं करेगी। शहबाज शरीफ साहब जो आपको बताते हैं वैसा नहीं है, तो शहबाज शरीफ की मेहनत भी ज़ाया होगी। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब ने एक दिन कहा था कि सियासत जो है वो बंद गली में रास्ता निकालने का नाम है, सियासतदान को इतना समझदार होना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा की समझदारी आप सबके सामने है कि जल्दबाजी में उन्होंने अपने वालिद को भी अग्रेसिव किया और फिर फ़ौज के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पे नहीं, फ़ौज पे, गली मोहल्लों में, जलसे जुलूसों में, हर जगह पे पेड नारे उनके खिलाफ लगवाए गए, उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कंपेनिंग की गई, सहाफ़ियों को और हम ख्याल लोगों को और सुर्खों को इस्तेमाल किया गया, जो खूनी लिबरल्स हैं वो भी इस्तेमाल हुए। भारतीय नवाज जो बहुत सारे अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, बैरून मुल्क बैठे हैं, वो भी इस्तेमाल हुए। तो इस तरह मरीम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के खिलाफ एक बहुत बड़ी कंपेन बनाई, जिसने शहबाज शरीफ साहब को भी नुकसान पहुंचाया और फ़ौज के अंदर इस पार्टी के लिए अगर कोई इज्जत बाकी थी तो उसको भी ज़ाया कर दिया। ये वो मामला था जब ये फ़ौज से मायूस हुए थे। अब ये मायूस हो गए हैं इमरान खान साहब से। हुआ क्या है, मरीम नवाज साहबा ने अपने कुछ करीबी लोगों के साथ मुशावरत की और उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है और हर हाल में जाना है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनको जेल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस रमज़ानुल मुबारक में मरीम नवाज साहबा जेल चली जाए, उनको कैद कर लिया जाए और फिर उनको सज़ा भी मिले और उनको मुश्किल सवालात का सामना करना पड़े जो नैब के हैं। देखिए, अगर मरीम नवाज जेल में है और नैब उनसे तफ्तीश करना चाहती है तो नैब उनको अपने दफ्तर भी ले जा सकती है और नैब जेल में आकर भी उनसे सवालात पूछ सकती है। ऐसे में मरीम नवाज कोई हज़ारों की तादाद में कारकुन इकट्ठे करके नैब पे अटैक नहीं कर सकती, तो सवालात देने पड़ेंगे, सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मरीम नवाज वो कर नहीं पाएंगी। इस सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं, यानी भागना चाहती हैं, वैसे ही जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भाग कर चले गए हैं। उसके लिए डॉक्टर अदनान को भी पाकिस्तान बुलवाया गया है जल्दबाजी में, हालांकि वो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त बीमार हैं, उनका ख्याल रखने के लिए गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है वो तस्लीम कर चुके हैं कि नवाज शरीफ बीमारी की वजह से नहीं, उनकी मर्ज़ी का इंसाफ ना मिलने की वजह से बरतानिया में मौजूद हैं। तो मरीम नवाज साहबा ने जिन लोगों का इंतखाब किया ये सियासी लोग नहीं थे इस दफ़ा। एक मरीम नवाज साहबा के रिश्तेदार हैं, उनके ज़रिए से एक साहब को हायर किया गया या उनको ये टास्क दिया गया कि आप वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनसे रब्ते करें और मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकलवा कर उनको नवाज शरीफ साहब के पास भिजवाने के लिए राह हमवार करें। तो वज़ीर दाखिला से भी एक शख्सियत ने मुलाकात की और उनसे बात की बड़ी डिटेल में, और एक शख्सियत ने, और मेरी एक इत्तला के मुताबिक 2 मुख्तलिफ लोग हैं जो मिले इमरान खान साहब से, लेकिन एक के बारे में मुझे कन्फर्म है और ये पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, ये एक कारोबारी शख्सियत हैं और इनका ताल्लुक़ पंजाब से है। इन्होंने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की और मरीम नवाज साहबा के लिए NRO मांगा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जाए और जाके इमरान खान को कहे जी NRO दे दें मरीम नवाज के लिए, इमरान खान तो उस बंदे को उठा के जाओ, ये क्या बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि एक्चुअली ये NRO मांगा कैसे गया है। मैं आपको वो जुमले बता देता हूँ कि खान साहब जान छुड़ाएं, आपकी तो जान छूटती है। अभी देखें आजकल वो चुप भी है, वैसे भी PDM आपस में लड़ी हुई है। जो बातें हुई हैं वो बता रहा हूँ कि आप इसको बाहर जाने दें, जान छुड़ाएं इससे। इस औरत ने अपनी पार्टी को बहुत डैमेज किया है, ये हर एक के ऊपर कीचड़ उछालती है। देखें फौज के साथ क्या करती है, आपके साथ क्या करती है, खुद ही चुप हो जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी। औरत है, आप जाने दें बाहर। मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, मियाँ साहब बीमार होते हैं, चली जाए तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो इसको आप जाने दें। और आपका जो एक मौक़िफ़ है कि ये भाग जाते हैं या भागने वाले हैं, वो मौक़िफ़ भी आपका स्टैंप हो जाएगा। तो आपको इसको भेजने में फ़ायदा है, इसको रोकने में फ़ायदा नहीं है। वैसे भी PDM आपस में इस वक्त लड़ी हुई है, ये भी खान साहब को कहा गया। और कहने वाले ने यह भी बात की कि ना सिर्फ PDM आपस में लड़ी हुई है, लेकिन जिस वक्त मरीम नवाज पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, पीपल्स पार्टी उसका जीना हराम कर देगी और पीपल्स पार्टी उसके लिए काफ़ी होगी उस वक्त, इस वक्त जिस तरह ये आपस में लड़े हुए हैं। तो ये बेहतरीन मौका है
सियासी फ़ायदा उठाने का मरियम नवाज़ को बाहर जाने दें। देखें वो अभी भी खामोश है और राब्ते कर रही है, और ये राब्ते जो हैं वो मैं आपके पास आया हूँ खान साहब, तो ये मेरे तक भी लोग आए हैं, लेकिन मैं आपके हक़ के लिए बात कर रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, इसको बाहर निकाल दें। इस तरह बात पोर्ट्रे की गई है खान साहब के सामने। यानी किसी में ये जरूरत नहीं है, ये तो आर्मी चीफ भी जाके नहीं कह सकते जी हम डील कर रहे हैं नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। नहीं, तब भी बात ये हुई थी कि नवाज शरीफ बीमार है, खुदा न खास्ता उनका इंतकाल ना हो जाए, बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जान छुड़ाएं जाने दें, तब भी इसी तरह हुआ था। अब मरियम नवाज के लिए भी इमरान खान पे जो दबाव डाला जा रहा है वो यही कहकर डाला जा रहा है, खान साहब आप भी जान छुड़ाएं, किस मुसीबत को पड़े हुए हैं। वो भी बिला वजह एक्टिविटीज़ कर रही है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, और उसने अपनी पार्टी भी तबाह कर ली है। वैसे भी पीपल्स पार्टी वाले भी उसके खिलाफ हो गए हैं। फ़िलहाल वो खामोश भी है, तरले डाल रही है, बात पहुंची है, तो ठीक है, आप मेरे ख्याल में आपको जाने देना चाहिए। तो इस तरह बात की गई है इमरान खान साहब से। तो जब इमरान खान साहब से उनकी राय पूछी उस शख्सियत ने, जो एक कारोबारी शख्सियत है, गैर सियासी शख्सियत है, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, एक का तो मुझे कन्फर्म है, तो उन्होंने कहा, और बड़ा जो है वो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मौका नहीं है, मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, क्योंकि ये 2-3 लोग हैं, ज़रा सबका कंफर्म हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन गया था और कैसे हुआ था। तो राय पूछी तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर के मैं, इसका बाप भी ऐसे ही गया था मियां नवाज शरीफ, और वो चक्कर देकर गया था, मुझे आज तक बहुत बुरा लगता है, और उसका हमारी पार्टी के अंदर बड़ा सख्त मुखालफत है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेरा वर्कर नाराज़ है कि आपने नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया, और उसने बाहर जाके क्या किया तुम लोग देख लो। ये बाहर जाएंगे गैर मुल्कियों से मिलेंगे, ये बाहर जाएंगे साजिश करेंगे, ये बाहर जाएंगे शरारतें करेंगे, और ये बाज नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बगैर कानून के बाहर जाने दूं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कहती हैं और बहुत सारे लोगों के मामलात हैं, तो मैं नहीं जाने दूंगा। साफ इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने। ये पैगाम पहुँच गया मरियम नवाज साहिबा तक। एक शख्सियत जाके शेख रशीद साहब को मिली, ये वाले शख्स नहीं थे, एक और आदमी मिला। शेख साहब को कहा गया कि शेख साहब अगर कोई इसके ऊपर डिस्कशन हो तो ECL से नाम निकालने का फिर क्या प्रोसीजर है। उन्होंने कहा जी तो वजारत दाखिला का होता है और कैबिनेट इस पर डिसीजन ले लेती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की राय सबसे मुकद्दम है, वो चाहेंगे तो हम निकाल देंगे। तो उनके सामने जब सारा मामला रखा गया तो शेख साहब ने जाके इमरान खान साहब से पूछा, वज़ीर दाखिला ने, कि खान साहब मरियम नवाज का नाम अगर ECL से निकालने का मामला आया है, कोई दरख्वास्त आती है तो क्या करें। अभी दरख्वास्त आई नहीं। तो उस पर खान साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं निकालना, दरख्वास्त आए या ना आए, इसके ऊपर हमारी बिल्कुल क्लियर राय है कि इस खातून का नाम ECL से नहीं निकालना, क्योंकि इनके वालिद पहले ही धोखा देकर गए हुए हैं। ये शेख रशीद अहमद साहब स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, वहाँ से आप इस बात को कन्फर्म कर लें। अब ये जैसे ही हुआ है, मरियम नवाज की ज़बान बदल गई, आप से तुम पर आ गई, अटैक शुरू कर दिया। अब इमरान खान साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। ये सारा ज़ाती मामला है, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ अपने वालिद के पास बरतानिया, अगर आप मुझे जाने देते हैं तो मैं आपके बारे में चुप हूँ, पीपल्स पार्टी से तो हम लड़ ही रहे हैं। और पैगाम भी पहुँचाया गया और बड़े तरीके से पहुँचाया गया। ये सियासी तरीका है। इसी तरह वज़ीर आज़म को या इसी तरह सदूर को या इसी तरह डिक्टेटर्स को ये ऐसे ही घेरते हैं कि आपका भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा है, दफ़ा करें, किन चीज़ों में पड़े, निकले इससे आगे बढ़ें, इस तरह करके ये आगे मामला लेकर जाते हैं। तो ये जो पैगाम रसां थे, इनको बड़ा साफ जवाब इमरान खान साहब की जानिब से चला गया है। शेख साहब ने अपना जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। तो अब मरियम नवाज साहिबा ने ना सिर्फ शेख रशीद अहमद को जवाब दिया ट्विटर के ऊपर, बल्कि इमरान खान साहब को भी लगातार अटैक करना शुरू कर दिया है। ये अटैक आने वाले दिनों में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब भी कभी कोई NRO ना दे या रेस्क्यू ना करे तो ये उसकी नाक में दम कर देते हैं। ये PMLN का रिकॉर्ड है। यानी आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला जो जज दे दे उसका जीना आराम कर देते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जज हैं अता बंदयाल साहब, जस्टिस बहुत मोहतरम हैं, उनको जो है जिस किस्म की गालियाँ PMLN ने, जिस किस्म के अल्फाज और जिस किस्म का ट्रेंड उनके खिलाफ चलाया, बड़ा मायूस कुन और बड़ा मायूब था। लेकिन उन्होंने जब फैसला दिया PMLN के हक़ में तो वो भी आपके सामने है। तो ये खिलाफ कोई ज़रा सी चीज़ आ जाए तो ये अटैक कर देते हैं। जैसे इन्होंने आर्मी चीफ पे, DG ISI पे पहले अटैक किया था मोहम्मद ज़ुबैर के ये बताने के बाद कि तानू कुछ नहीं मिलना, तो इसी तरह अब ये इमरान खान पे दोबारा अटैक करेंगे खामोशी के बाद। और अटैक का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि इनको आके उस कारोबारी शख्सियत ने, कम से कम एक बंदे ने इनको ये पैगाम वापस पहुंचा दिया है कि मैंने बात करके देख ली है, वो आपको बाहर नहीं जाने देगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हो गई। वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने वादा किया हुआ था PDM से कि जनाब हम अपनी एक CEC का, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास बुलाएंगे, जो हम 4 अप्रैल को बुलाते हैं।
वो इजलास हम बुलाएंगे, सारी पार्टी बैठ के इस्तीफ़ों के बारे में अपनी राय कायम करेगी और फिर हम आपके पास वापस आकर बैठेंगे, फिर लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली बनाएंगे कि इस्तीफ़ों के साथ हम जा सकते हैं या नहीं। लेकिन लॉन्ग मार्च तो होगा। तो इस पे सबको इंतज़ार था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यही अनाउंस किया था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC की मीटिंग ही कैंसिल कर दी है। तो ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर सियासी तौर पे चित किया है PDM की सियासी जमातों को। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज़ के लिए ये एक और बड़ा धचका है, एक के बाद एक धचका लग रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक बात तो ऑब्वियस है कि अगर बाहर ना जाने दिया तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाने से पहले गालम गलोच बहुत ज़्यादा होगा ताकि ये साबित किया जा सके कि मैं जेल इसलिए नहीं जा रही कि मैं कानून से सज़ा पा रही हूँ, मैं जेल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं तनकीद कर रही हूँ। ये तासुर बनाना पड़ेगा जेल जाने से पहले। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।